Assalamualaikum everyone, this is my YouTube channel The House of Economics. I am Dr. Samra Khalid. Today our lecture topic is related to CPI, Consumer Price Index and GDP deflator. In previous slide we detailed discuss about GDP, real GDP, nominal GDP and GDP deflator. Once again we revise all these topic related to GDP. GDP is the market value of all final goods and services विच इज़ प्रोड्यूस डोमेस्टिकली। ये आपने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझना अंडरस्टैंड करना है कि जीडीपी मेजर द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय डोमेस्टिकली विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट इज द ओनली ऑलमोस्ट 1 year ऑफ पीरियड, कि ये नॉर्मली जो गिवन पीरियड ऑफ टाइम होता है वो 1 साल का होता है। देन वी मूव टूवर्ड द नॉमिनल जीडीपी के हम पे कहते हैं कि विच जो मैयर है जीडीपी की वो एक बेस्ट मैयर है इकोनॉमिक वेलबींग के लिए, इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए। कौन सी मैयर जो है वो सोसाइटी की सेटिस्फेक्शन और सोसाइटी की डिमांड को बेटर वे में मैयर करती है। देन फिर वी मूव टूवर्ड द नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, और हमने सारा उससे लास्ट लेक्चर में हमने यही देखा कि रियल जीडीपी इज द बेस्ट मैयर, बिकॉज रियल जीडीपी आपकी क्या करती है, कांस्टेंट प्राइसेस पे आपकी जीडीपी को मैयर करती है, जिसमें आपकी क्वांटिटी चेंज होती है ईयर टू ईयर बट आपकी प्राइसेस सेम रहती है। वो आप कोई भी अपना बेस ईयर डिसाइड कर सकते हैं। देन वी मूव टूवर्ड जीडीपी डिफ्लेटर, एक अनदर ये स्टैटिस्टिकल ये मैयर है जिसको यूज किया जाता है। जीडीपी डिफ्लेटर इज द रेशियो टू द नॉमिनल जीडीपी एंड द रियल जीडीपी। इसको हम ये भी कह सकते हैं इज द रेशियो ऑफ करंट प्राइस टू बेस ईयर प्राइस, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी जो होती है वो करंट प्राइस पे होती है और जो रियल जीडीपी होती है वो बेस ईयर प्राइस पे होती है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि जीडीपी डिफ्लेटर इज द रेशियो ऑफ करंट प्राइस एंड रियल प्राइस, बेस ईयर प्राइस। सो नाउ वी मूव टुवर्ड द सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सो व्हाट इज सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? जब भी हम लोग मैयर करना चाहते हैं, मैयर द लेवल ऑफ प्राइसेस, सो द बेस्ट मैयर इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मैयर द लेवल ऑफ प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल को मैयर करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसके अलावा आपके पास और भी इंडेक्स होते हैं, जिस तरह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होते हैं, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स होता है। वो डिफरेंट प्राइस इंडेक्स हैं जो आपकी प्राइस को मैयर करते हैं, लेकिन जो सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड किया जाता है प्राइस लेवल को मैयर करने के लिए, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई। ओके, नाउ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? इट इज अ बास्केट ऑफ गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स को जो बहुत ही बिगिनर्स हैं अबाउट सीपीआई, दे डोंट अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज बास्केट ऑफ गुड। सो बास्केट ऑफ गुड्स डजंट मीन कि आपने एक टोकरी ली है और उस टोकरी में गुड्स है, नहीं। बास्केट ऑफ गुड्स मीन ये एक लैंग्वेज है, एक अच्छी एक गुड लैंग्वेज है, एक वर्ड को यूज किया गया है कि आप जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल आप ले लें कि पर मंथ आपका जो घर में आपके हाउस में जो ग्रोसरी आती है, आप जो पर मंथ आप सर्विसेज लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपके जो चिल्ड्रन हैं वो स्कूल जाते हैं, उनकी स्कूल फीस देते हैं, वो आप सर्विसेज दे रहे हैं। आपका जो मिल्क वाला है, आपको मिल्क वाले को पैसे दे रहे हैं। आपके घर में जो मेड आती है उसकी सर्विसेज के बदले में आप उसको पैसे दे रहे हैं। तो दीज आर द गुड्स एंड सर्विसेज। और एक महीने में आप अपने जो पैसे जो आपके खर्चे होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, उसको हमने कह दिया कि एक बास्केट है। फॉर एग्जांपल एक घर में एक गुड्स आती हैं, आप तमाम किचन की गुड्स आ गई हैं आपकी, इसमें आपकी तमाम और दूसरी गुड्स आ गई हैं, खाने पीने की चीज़ें आ गई हैं, डिफरेंट आइटम्स आ गई हैं आपके अपने जो अपने रिलेटेड हैं, अपने क्लोथ्स, शूज़, तमाम चीजें आएंगी और सर्विसेज भी। तो दिस इज कॉल्ड अ बास्केट ऑफ गुड्स रिलेटिव टू द प्राइस ऑफ सेम बास्केट इन द बेस ईयर। सीपीआई आपने बेस ईयर, आप मेरा प्रीवियस लेक्चर पढ़ेंगे जो रियल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर से रिलेटेड है, उसमें मैंने बेस ईयर के बारे में बहुत डिटेल्स बताया कि रियल जीडीपी इसीलिए एक बेस्ट मैयर समझी जाती है कि वो प्राइसेस को बेस ईयर पे, जीडीपी को बेस ईयर पे मैयर करती है। कि आप कोई भी बेस ईयर ले लें, आप हर मुल्क हर कंट्री का एक बेस ईयर डिसाइड होता है। पाकिस्तान का बेस ईयर इस वक्त 2007 चल रहा है कि हम 2007 की प्राइसेस पर कंपैरिजन करते हैं करंट प्राइसेस को, कि कितना चेंज आया है, कितना % चेंज आया है आपकी प्राइसेस में एज कंपेयर टू योर बेस ईयर प्राइस। नॉन आवर बेस ईयर प्राइस इज 2007। दैट इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ योर बेस ईयर, कि आप क्यों एक ईयर को बेस बना लेते हैं
फॉर द कंपैरिजन पर्पस, कि हमने कंपैरिजन करना है, हमने एनालिसिस करना है कि आपके मुल्क में एज कंपेयर टू बेस ईयर कितना चेंज आ रहा है ईयर टू ईयर, ठीक है। तो इसीलिए सीपीआई भी यही मेजर करता है कि बास्केट ऑफ गुड कि करंट प्राइस जो है ना आपकी बास्केट ऑफ गुड एंड सर्विस की, उसमें कितना चेंज आया एज कंपेयर टू बेस ईयर बास्केट ऑफ गुड्स है। फॉर एग्जांपल आपके अगर 1 मंथ एक्सपेंडिचर जो है, जिस उस बास्केट में हर चीज आ जाती है 1 मंथ के एक्सपेंडिचर में, वो अगर 2007 में आपके 10,000 में है, सो हाउ मच इंक्रीज योर एक्सपेंडिचर ऑफ योर मंथ नाउ 2020। अगर वो आपका 50% इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब नाउ योर एक्सपेंडिचर इज नॉट 20,000, तो इसका मतलब आपका मुल्क में प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो रही है कि आपकी टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो गया है। तो इसलिए हम बेस ईयर लेते हैं फॉर द कंपैरिजन पर्पस। तो सीपीआई सिंपल डेफिनेशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कि इट इज अ बेस्ट मेजर फॉर इट इज अ बेस्ट मेजर, मोस्ट कॉमनली यूज मेजर फॉर मेजरिंग द जनरल प्राइस लेवल, ओके। और ये क्या मेजर करती है, आपके करंट प्राइसेस को मेजर करती है बास्केट ऑफ गुड्स और सर्विसेज को एज कंपेयर योर बेस ईयर प्राइस। नाउ दिस इज द फार्मूला ऑफ सीपीआई। मोस्टली स्टूडेंट्स को, एमफिल स्टूडेंट्स और जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, उनको इन सीपीआई के क्वेश्चंस आते हैं, आपको गुड्स की प्राइसेस दे दी जाती हैं, करंट प्राइसेस दे दी जाती है, एंड बेस ईयर प्राइसेस दे दी जाती है, एंड क्वांटिटी दे दी जाती है। नाउ कैलकुलेट द सीपीआई। तो आपने हर ईयर का सीपीआई कैलकुलेट करना है, लेकिन उसमें आपने बेस ईयर अपना डिवाइड करना है बेस ईयर से हमेशा, ठीक है। सीपीआई में आप डिवाइड करते हैं बेस ईयर से, और जो किसको डिवाइड करते हैं बेस ईयर से, करंट प्राइस लेवल को। तो आप हर साल का सीपीआई निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2008 का निकालना है तो यहाँ पे आप 2008 की वैल्यूज डालेंगे, ठीक है। और 2008 में जितनी क्वांटिटी थी आपकी प्रोडक्ट की, यहाँ पे हमने 2 प्रोडक्ट्स लिए हैं। आपकी जो मैनकीफ की बुक है, एमएससी इकोनॉमिक्स की मैनकीफ की बुक है, उसका ये टॉपिक है सीपीआई का एंड जीडीपी डिफरेटर का। उसमें ये एप्पल एंड ऑरेंज की एग्जाम्पल दी हुई है। आप ये करंट प्राइसेस डालें, उसकी क्वांटिटी डालें, उसको डिवाइड बट आपने बेस ईयर से करना है, तो आपकी वो हर साल का सीपीआई निकलता आ जाएगा। इज व्हेन यू कैलकुलेट द सीपीआई 2009, तो यहाँ पे आप 2009 की वैल्यू डालेंगे, बट डिवाइड आपने करना है बेस ईयर से। तो वो आपको हर साल का कंपैरिजन आता जाएगा कि बेस ईयर के मुकाबले में आपकी ईच ईयर कितना आपका सीपीआई, आपका प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। मीन्स वो आपको इन्फ्लेशन के बारे में भी बताएगा। Now the question is, ये जो लेक्चर है, this is mostly related to the difference between CPI and GDP deflator. Now we analysis here the CPI versus the GDP deflator कि कौन सा क्या differences हैं. So there are 3 key differences between these two measure, CPI and GDP deflator. First of all, you know वेरी क्लियर, सीपीआई कैलकुलेट करता है जनरल प्राइस लेवल को, और जीडीपी डिफरेटर मेजर करता है रेशो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू, और रेशो मेजर करता है रेशो टू नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी की, ठीक है। यानी ये भी 2 प्राइस लेवल को मेजर करता है। ये करंट प्राइस लेवल को मेजर करता है एज कंपेयर टू बेस ईयर प्राइस लेवल पर। ये भी वही है, ये भी आपका प्राइस को मेजर करता है पी डिवाइडेड बाय करंट। ये कुछ लिखने में मुझे इशू होगा, पी, और ये यहाँ पे डिवीजन में आपकी बेस आ जाएगी, बेस ईयर प्राइस। तो दोनों का फार्मूला, दोनों की डेफिनेशन देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम है। दैट्स वाई हम कंपैरिजन करेंगे कि विच मेजर इज द बेटर मेजर। सो ये आपका पी डिवाइडेड बाय पी बेस ईयर। तो जीडीपी डिफरेटर का भी यही फार्मूला, और सीपीआई भी यही करिए। आपने भी प्रीवियस देखा कि डिवाइड आप कर रहे हैं बेस ईयर प्राइसेस से। ओके, नाउ फर्स्ट डिफरेंस, मेजर द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के आपकी जीडीपी डिफरेटर करता है मेजर द प्राइस करता है ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली। जीडीपी डिफरेटर आपकी सिर्फ और सिर्फ उन प्राइसेस को मेजर करेगा जो आप डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें आपकी इंपोर्टेड गुड इंक्लूड नहीं होती। बट ऑन द अदर हैंड सीपीआई एक ब्रॉडर सेंस की डेफिनेशन है, एक ब्रॉडर सेंस में कैलकुलेट करता है, और ये आपकी मेजर द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस विच आर बोर्ड बाय कंज्यूमर। इंपोर्टेड जो गुड्स होती हैं उनको भी इसमें ऐड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी प्राइस ऑफ, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दी हुई है, प्राइस ऑफ टोयोटा जो मेड इन जापान और आपके सोल्ड में, आपके मुल्क में सेल हो रही है,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक कार है जो कहीं जापान में बन रही है या कहीं अमेरिका में बन रही है, उसको इंपोर्ट किया गया और वो आपके मुल्क में सेल हो रही है, मीन्स लोग इंपोर्टेड गुड्स यूज करते हैं, तो वो आपकी सिर्फ आपकी वही गुड्स शामिल होगी जो आपकी मेजर द प्राइसेस ऑफ आर गुड्स एंड सर्विसेज विच आइदर कंज्यूमर आर कंज्यूम और नॉट कंज्यूम। इनमें तमाम एक साल के अरसे में विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम जितनी भी गुड्स प्रोड्यूस हो रही है उनकी वैल्यूज, उनकी मार्केट वैल्यू, उनकी मार्केट प्राइस इंक्लूड होती है। बट सीपीआई जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेट करता है। बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से मुराद विच आर बोथ बाय कंज्यूमर टू कंज्यूम, जो कंज्यूमर सिर्फ परचेज कर रहे हैं फॉर द कंज्यूमिंग पर्पज एज अ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सीपीआई में सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर्स की आइटम्स आएंगे जो कंज्यूमर्स आर परचेज फॉर द कंज्यूमिंग पर्पज। बट जीडीपी डिफरेटर में आप मेजर करते हैं द प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। उसका कंज्यूमर के कंज्यूमिंग और नॉट कंज्यूमिंग से कोई ताल्लुक नहीं होता। बट सीपीआई का स्पेसिफिकली सीपीआई का जो ताल्लुक होता है वो आपकी कंज्यूमिंग आइटम से होता है कि आप सिर्फ वो आइटम को इसमें इंक्लूड करती हैं जो कंज्यूम की जाती है। फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड बोथ बाय फर्म और गवर्नमेंट विल शो अप इन द जीडीपी डिफरेटर बट नॉट इन द सीपीआई। ओके, क्योंकि जो गवर्नमेंट और जो फर्म्स हैं जो चीज़ें बना रहे हैं वो आप की जीडीपी डिफरेटर में तो इंक्लूड होती है बट सीपीआई में इंक्लूड नहीं होती। सीपीआई में सिर्फ और सिर्फ आपके कंज्यूमर जो आपके सार्फिन जो चीज़ें खरीद रही हैं, जो एक स्पेसिफिक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो ले रही हैं एक टाइम पीरियड में, सिर्फ वही इंक्लूड होता है। जो गवर्नमेंट और जो फर्म्स जो चीज़ें ले रही होती हैं एक साल के अरसे में वो जीडीपी डिफरेटर में इंक्लूड होता है बट सीपीआई में इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, सीपीआई सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर से रिलेटेड है, कंज्यूमर की बास्केट ऑफ प्राइस एंड गुड्स को एंड सर्विसेज को कैलकुलेट करती है। बट जीडीपी डिफरेटर में आपकी तमाम गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस को मेजर किया जाता है विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। नाउ सेकेंड डिफरेंस जिसके बारे में मैंने अभी लास्ट स्लाइड में मीन्स इस वाली स्लाइड में भी आपको बताया, द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पोर्टेड गुड एंड डोमेस्टिक करी। जीडीपी डिफरेटर में से वो गुड्स शामिल की जाती हैं जब जीडीपी डिफरेटर को आप कैलकुलेट करते हो। इसका मतलब ये है कि व्हेन यू मेजर द जीडीपी डिफरेटर ओनली दोज गुड्स आर इंक्लूड विच प्रोड्यूस डोमेस्टिकली। आपने इस तरीके से डेफिनेशन लिखनी है। द फर्स्ट डिफरेंस इज दैट। नाउ सीपीआई के बारे में कैसे लिखेंगे? when you measure the CPI, when you measure the general price level by using the most commonly measure that is consumer price index, then include all goods either it is domestically or imported and their prices affect the CPI. फॉर एग्जाम्पल जो imported goods है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने एग्जाम्पल दी थी कि एक कार है जो बाहर के मुल्क में बन रही है, कोई भी imported goods है इस वक्त जो डेवलपिंग कंट्री में imported goods का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, तो वो फिर उसको कहाँ ऐड अप किया जाएगा? इतना हमारे मुल्क में imported goods आ रहे हैं, हमारी एक बहुत हैवी क्लास है जो imported goods को ब्रांडेड गुड्स को यूज़ करती है, तो वो उनकी बास्केट ऑफ गुड एंड सर्विसेज में शामिल होगा, उनकी सीपीआई में शामिल होगा। बट जीडीपी डिफरेटर में यू ओनली इंक्लूड दोज गुड विच इज प्रोड्यूस डोमेस्टिकली। इसमें आप इम्पोर्टेड गुड्स की मार्केट वैल्यू, इम्पोर्टेड गुड्स का प्राइस वैल्यू को शामिल नहीं करते। इम्पोर्टेड गुड्स के जो प्राइसेस हैं जो आप इम्पोर्ट्स कर रहे हैं, बाहर से मंगवा रहे हैं और उन्हें यूज़ कर रहे हैं, वो आपकी बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में शामिल होगी और वो बास्केट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अफेक्ट करेगा योर सीपीआई, योर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज द बेस्ट मेजर टू मेजर द जनरल प्राइस लेवल। जब भी आप प्राइस लेवल को मेजर करते हैं तो उसमें आप कहते हैं कि हमें कौन सा मेथड यूज करें, तो दैट इज सीपीआई। गवर्नमेंट पाकिस्तान में ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने एक बास्केट ऑफ गुड्स की लिस्ट बना दी है। आप ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको बास्केट ऑफ गुड्स की लिस्ट बनी हुई होगी कि ये गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन द बास्केट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज टू मेजर द सीपीआई। ठीक है, उनमें वीट होगा, राइस होगा, बेसिक गुड्स, ठीक है, आपकी क्लॉथिंग, आपकी बच्चों की स्कूल फीसेज, आपकी हेल्थ फैसिलिटीज, आपकी शॉपिंग फैसिलिटी, आपकी होटलिंग, रेस्टोरेंट, आपकी ऑयल, पेट्रोल एक्सपेंडिचर, ये तमाम उन्होंने एक ऑलमोस्ट ये 455 से लेकर 500 तक
की लिस्ट है आइटम्स की जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने बनाई हुई है। आपको पूछ सकते हैं ना व्हाट इज दिस बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो आप ये कहें कि ये ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने हर कंट्री में एक लिस्ट बनाई होती है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम लिस्ट में आइटम्स ऐड और सब्ट्रैक्ट होते रहते हैं, ठीक है। और इसमें आपकी वो पे लिस्ट होती है, उस लिस्ट में आइटम ऐड और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं और वो एक बास्केट ऑफ गुड्स होती है। एंड देन आप उस लिस्ट से एनालिसिस करते हैं कि हाउ मच इंक्रीज योर करंट प्राइसेस रेवर एज कंपेयर टू बेस ईयर प्राइस रेवर। तो उसके लिए आप सिंपल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड होता है वो सीपीआई होता है। सीपीआई का आपने प्रीवियस स्लाइड में फॉर्मूला भी देखा कि उसमें करंट प्राइसेस को आप बेस ईयर प्राइसेस पे डिवाइड करें। तो हमें सीपीआई और जीडीपी डिफरेटर का को डिफरेंस करने की क्यों जरूरत महसूस हुई, आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि जीडीपी डिफरेटर इज द डिफरेंस, इट इज रिलेटेड टू जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सीपीआई इज रिलेटेड टू योर प्राइस लेवल, इट इज रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। सो व्हाई यू डिफरेंस both of them है because सीपीआई और जीडीपी डिफरेटर का जो डेफिनेशन कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट सेम है कि दोनों इट इज अ रेशियो ऑफ करंट प्राइस टू बेस ईयर प्राइस। नाउ अब हमने ये देखना है दोनों में से बेस्ट मैयर या दोनों में से मोस्ट सूटेबल मैयर, दोनों के डिफरेंसेस क्या है, किन बेसिस पर। डेफिनेशन कॉन्सेप्ट तो सेम है लेकिन क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं कि क्या चीजें जो इस जीडीपी डिफरेटर में तो इंक्लूड हो सकती हैं बट सीपीआई में इंक्लूड नहीं हो सकती, या सीपीआई में इंक्लूड हो सकती हैं लेकिन जीडीपी डिफरेटर में इंक्लूड नहीं हो। तो उसमें सबसे डिफरेंस यह गया कि जीडीपी डिफरेटर में तो और गुड्स एंड सर्विसेज शामिल होगी, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड हो, फंड से रिलेटेड हो, इंडस्ट्रियल से रिलेटेड हो, बट सीपीआई में एक स्पेसिफिकली बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की आइटम्स अवेलेबल होते हैं। वो मैंने आपको बताया वो ऑलमोस्ट 455 के करीब ये चीजें हैं जो एक लिस्ट है जो एक ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने बनाई होती है। उसकी बेसिस पे आप हर मंथली भी निकलता है सीपीआई, 2 महीने बाद भी आपका सीपीआई निकलता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान विच इज योर सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान, आप उनकी वेबसाइट पर जाएं तो आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मंथली भी निकला होगा, वो उस लिस्ट की बेस पर निकलता है जो 455 या 450 आइटम्स की लिस्ट बनी हुई है। सेकंड डिफरेंस रिलेटेड टू द कि डोमेस्टिकली आइटम किस में इंक्लूड होगी और इंपोर्टेड आइटम किस में इंक्लूड होगी, क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा शेयर इंपोर्टेड आइटम्स को यूज करता है। तो सीपीआई एक ब्रॉडर इसमें लैंग्वेज यूज हुई कि सीपीआई में इंपोर्टेड आइटम भी यूज होती है। नाउ द थर्ड डिफरेंस इज रिलेटेड टू वेट ऑफ गुड्स, वेट्स भी देते हैं आप सीपीआई में ना। जब भी सीपीआई को कैलकुलेट किया जाता है तो उसमें वेट्स दिए जाते हैं कि जो गुड्स ज़्यादा यूज़ हो रही है, फॉर एग्जाम्पल वीट है या राइस है या आपके जो ब्यूटी पार्लर कॉस्मेटिक पर ज़्यादा लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, लोग अपनी एजुकेशन पर ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, लोग होटलिंग पर ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, लोग हेल्थ पर ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो उसको एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग वेट दे दिया जाता है, ठीक है। सो जीडीपी डिफरेटर में आप इट अलाउ द बास्केट ऑफ गुड टू चेंज द वेट ओवर द टाइम कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके वेट चेंज होते रहते हैं। जिस तरह किसी गुड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है वक्त के साथ साथ उसका वेट भी चेंज हो जाता है। लेकिन सीपीआई में आप लोग यूज करते हो फिक्स बास्केट ऑफ गुड को। वो हमने एक फिक्स बास्केट ऑफ गुड मैंने आपको बताया हमारी एक लिस्ट बनी हुई है, वो ऑलमोस्ट 455 460 ये हर कंट्री की ऑलमोस्ट सेम होती है। 10 to 20 आइटम्स का डिफरेंस आ जाता है, वो किसी मुल्क में हो जाती है। जैसा कि अगर आप मॉडर्न कंट्रीज देखें तो उसमें ड्रिंक जो वाइन है वो भी सीपीआई का हिस्सा होगा। उसमें जो मीट डिफरेंट टाइप के जो मीट है जो पाकिस्तान में हलाल नहीं समझे जाते वो उनकी बास्केट ऑफ गुड का हिस्सा होंगे, पाकिस्तान में वो चीज़ें हमारी बास्केट ऑफ गुड का हिस्सा नहीं होंगी। तो वो एक फिक्स बास्केट ऑफ गुड पे हम सीपीआई को मेजर करते हैं और सीपीआई के वेट को भी हम फिक्स बास्केट ऑफ गुड पे मेजर करते हैं कि एक बास्केट ऑफ गुड बना दी गई है, वो गवर्नमेंट ही चेंज करेगी या आपका ब्यूरो ही चेंज करेगा उस बास्केट ऑफ गुड से आइटम को, वो हम या आम पब्लिक या कंज्यूमर चेंज नहीं करते। लेकिन जीडीपी डिफरेटर को विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसमें चेंज आता रहता है, गवर्नमेंट चेंज करती रहती है कि आप देखें कि इस इंडिकेटर या इस आइटम पर लोग ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं या ये आइटम ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको ज्यादा वेट दे दिया जाएगा ओवर द टाइम। बट सीपीआई फिक्स बास्केट ऑफ गुड पे काम करती है। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस राइट, दिस डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जीडी आपने अगर स्टैट पढ़ी होगी उसमें 5th चैप्टर है आपका फर्स्ट ईयर के स्टैटिस्टिक्स में इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स, उसमें आपने ये वर्ड्स
सुने होंगे अबाउट पास्चर इंडेक्स एंड अबाउट रेस्पियर इंडेक्स। ठीक है, पास्चर इंडेक्स क्या करता है, वो चेंज ओवर द टाइम होता है, उसमें आपकी क्वांटिटी और प्राइस भी ओवर द टाइम चेंज होती रहती है। सो दैट्स वाई ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेफिनेशन चेंज ओवर द टाइम हम कहते हैं कि जीडीपी डिफरेटर क्या है, पास्चर इंडेक्स है, कि उसमें क्वांटिटी और आपकी प्राइस जो है वो चेंज होती है, तो आपका वेट चेंज होता रहता है। उसमें वेटेड इंडेक्स होते हैं ना, वेट पढ़े होंगे तो उसमें आप वेट्स देते हैं, तो जब आप वेट्स चेंज होते रहते हैं तो वो आपका पास्चर इंडेक्स हो जाता है। तो वो तो दैट्स वाई हम कहते हैं जीडीपी डिफरेटर क्या है, आपका पास्चर इंडेक्स है। सीपीआई में क्या है, आपका रेस्पियर इंडेक्स है, बिकॉज रेस्पियर इंडेक्स आपकी फिक्स बास्केट ऑफ गुड्स का चीजों के इंडेक्स को मुहैया करता है। तो पास्चर जो इंडेक्स होता है वो ये अंडरस्टेट करता है, अंडरस्टेट द इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग। वाई, बिकॉज ये चेंज हो रहा है, इसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम कोई वेट की इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो रही है, कोई वेट की इंपॉर्टेंस डिक्रीज हो रही है। तो ये आपका जो पास्चर इंडेक्स है ये अंडरस्टेट द इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग करता है। बट जो सीपीआई है इट ओवरस्टेट द इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये ओवरस्टेट करता है द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग को। तो वाई, बिकॉज वी आर यूजिंग अ फिक्स बास्केट और गुड, इट इग्नोर द कंज्यूमर एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट अदर थिंग, क्योंकि ये फिक्स आइटम्स पर है तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बता देता है, ओवरस्टेट करता है। कि फॉर एग्जांपल अगर आप फिक्स बास्केट ऑफ गुड पे काम कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी प्रीवियस फार्मूले में दो प्रोडक्ट देखी, ये आपके प्रीवियस टाइम में ऑरेंज एंड एप्पल। फॉर एग्जांपल अगर कंज्यूमर विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है एप्पल को, तो ऑरेंज कहाँ गया, ऑरेंज को भी तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम शायद हो सकता है ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हो और एप्पल को कम दे रहा हो सकता है। उसको वक्त के साथ साथ जैसा समर आ रहा है तो समर में उसकी ऑरेंज की डिमांड ज़्यादा है, वो ऑरेंज पे ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है। बट अगर आप फिक्स बास्केट्स पर रहते हैं तो आप एक गुड को इंपॉर्टेंस दे रहे हो विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट दूसरी गुड की इंपॉर्टेंस में ना तो कोई इंक्रीज आ रहा है ना कोई डिक्रीज आ रहा है, आप दूसरी गुड को इग्नोर कर रहे हो। तो दिस इज द बेसिक ड्रॉबैक ऑफ सीपीआई, कि सीपीआई फिक्स बास्केट ऑफ गुड्स पे काम करता है, लेकिन जो अब आपकी बास्केट ऑफ गुड्स में डिफरेंट आइटम्स होते हैं, डिफरेंट आपके फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, आपका मीट भी है, ऑयल भी है, एजुकेशन सेक्टर सर्विसेज से पढ़ रहे, तो फिर आप अगर एक गुड विद द पैसिव टाइम हो सकता है आपके उन आइटम्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंस ज़्यादा आप एक्सपेंड करना शुरू कर दें विद द पैसेज ऑफ टाइम। हो सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके जो चिल्ड्रन है उनकी एजुकेशन पर ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है, बट सीपीआई क्योंकि फिक्स बास्केट ऑफ गुड को पे काम कर रहा है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके वेट में कोई इंक्रीज नहीं आता। वो एक ही गुड को जो वेट अगर ज़्यादा दे दिया गया है ऑन द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग द बास्केट ऑफ गुड, तो आपका पूरा साल वही वेट चलेगा। तो ये क्या करते हैं, इस वजह से हम क्या कहते हैं कि इट ओवरस्टेट द इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि एक आइटम एक गुड की वैल्यू को बहुत ओवरस्टेट कर देता है, बट दूसरे गुड की वैल्यू को सीपीआई इग्नोर कर देता है। रीजन व्हाट इज बिहाइंड, बिकॉज इट कंप्यूटेड बाय यूजिंग फिक्स बास्केट ऑफ गुड्स। ठीक है, सो इट ऑन द अदर हैंड जीडीपी डिफरेटर हमने अभी बताया इज अ पास्चर इंडेक्स, इट अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर, ये अंडरस्टैंड करता है बिकॉज वाई, बिकॉज जीडीपी डिफरेटर शो करता है नो राइज इन प्राइस, सो ये शो द हायर प्राइसेस ऑफ ऑरेंज। ठीक है, ये अंडरस्टैंड कर रहा है आपकी इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग पे, और वो ओवरस्टेट कर रहा है। ओवरस्टेट का रीजन क्या है कि ये फिक्स बास्केट ऑफ गुड पे कर रहा है, और इसमें क्या है कि इसमें आपका वेट तो चेंज हो रहा है ओवर द टाइम, लेकिन जीडीपी डिफरेटर में वो कहता है कि आपकी प्राइसेस में इतना ज़्यादा चेंज नहीं आता, किसी और आइटम्स की प्राइसेस में इतना ज़्यादा नहीं चेंज आता। तो जो हायर प्राइसेस, फॉर एग्जांपल अगर हायर प्राइसेस ऑफ ऑरेंज, तो वो कंज्यूमर को क्या कर रही है, वर्स ऑफ कर रही है। तो इसमें आपका कंज्यूमर वर्स ऑफ हो रहा है, और इसमें आपका कंज्यूमर जो हो रहा है वो इग्नोर होता है, लेकिन उसको वो कोई ना कोई चीज़ मिल जाती है लेकिन वो इग्नोर होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सीपीआई इज़ द गुड मेजर और जीडीपी डिफरेटर इज़ द गुड मेजर, दोनों जो है वो आपको एक बेस्ट जो है वो बताते हैं, एक आपकी इकोनॉमी की पिक्चर देते हैं। दोनों का डेफिनेशन कॉन्सेप्ट सेम है, दोनों यही कहते हैं कि आप मेजर करते हो प्राइस लेवल को ऑन द करंट प्राइसेस, इट इज़ अ रेशियो ऑफ करंट प्राइसेस टू रिलेटिव प्राइसेस। बट सीपीआई जो मेजर करता है प्राइसेस को ऑफ फिक्स बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर, जो टिपिकली कंज्यूमर ने परचेज करनी है। इसके अंदर तमाम आइटम्स को शामिल नहीं किया जाता।
लेकिन लाइक द जीडीपी डिफरेटर विच इज़ अ रेशो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी, सीपीआई जो मैयर सीपीआई मैयर द ओवर और प्राइसेस लेवल ऑफ प्राइसेस, जो सीपीआई मैयर करता है ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइसेस को मैयर किया जाता है। इसमें आपकी एक जनरल प्राइस लेवल को मैयर किया जाए, ओवरऑल प्राइस लेवल से मिला ये मैयर करता है सीपीआई जनरल प्राइस लेवल को, ठीक है। बट जीडीपी जो है इट इज़ अ रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल जीडीपी को, रियल जीडीपी को मैयर की जाती है। तो दिस इज द डिफरेंसेस ऑफ सीपीआई एंड जीडीपी डिफरेटर। उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी अबाउट व्हाट इज़ सीपीआई। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ब्रीफ में आपको ओवरथ्रू दे दूं। सीपीआई क्या है? सीपीआई सिंपल एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, एक जनरल प्राइस लेवल को मैयर किया जाता है आपकी इकोनॉमी में, ठीक है। और बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आप कहीं भी आपकी बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बनी होती है, इसमें आइटम आई थिंक इसमें 455 के करीब काफ़ी आइटम्स इसमें इंक्लूड होते हैं। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली यूज मैयर होती है टू मैयर द प्राइस लेवल, टू मैयर द इन्फ्लेशन। और ये किसकी बेस पे मैयर कहते हैं? बेस ईयर पे मैयर की जाती है। बेस ईयर आप क्यों लेते हो? फॉर द कंपैरिजन पर्पस के लिए कि करंट ईयर में आपकी क्या प्राइस थी बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की एज कम्पेयर टू बेस ईयर। तो दिस इज योर फॉर्मूला। ये एग्जांपल हमने दिया एप्पल और ऑरेंज की कि एप्पल और ऑरेंज की करंट ईयर में कितनी प्राइसेस में चेंज आया एज कम्पेयर टू बेस ईयर। बेस ईयर 2007 हमने लिया, ठीक है। तो ये आपको ईयर टू ईयर आपका सीपीआई बताएगा कि हर ईयर आपका, या हर मंथ भी आप ले सकते हैं इसको। मंथ वैसे जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो हर मंथ कैलकुलेट करके कि हर मंथ ये चेंज आ रहा है आपका सीपीआई में, इतने % इंक्रीज हो रहा है। तो फिर हम बताते हैं कि आपकी प्राइसेस में कितना इंक्रीज हो रहा है, आपके मुल्क में कितना इन्फ्लेशन आ रहा है, आपके मुल्क में हाइपर इन्फ्लेशन है, नॉर्मल इन्फ्लेशन है, कितने % इंक्रीज इस गुड में एप्पल में कितना इंक्रीज आया प्रीवियस मंथ की डिफरेंस। क्यों? क्योंकि हमने एक बेस ईयर डिसाइड किया हुआ है, उस बेस ईयर की बेस पे हम लोग करंट ईयर में डिफरेंसेस देखते हैं। जीडीपी डिफरेटर और सीपीआई में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। की डिफरेंसेस जो है वो यही है कि इसमें सिर्फ आप एक स्पेसिफिक एक रिस्क को आप मैयर करते हो, लेकिन जीडीपी डिफरेटर में जो भी ओवरऑल गुड्स प्रोड्यूस हो रही है उनका प्राइस लेवल मैयर किया जाता है। जीडीपी डिफरेटर में सिर्फ इकोनॉमी के अंदर डोमेस्टिकली जो चीज़ें आ रही हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन उनको इंक्लूड किया जाता है कि सीपीआई में अगर लोग आपकी इंपोर्टेड गुड्स को भी यूज़ कर रहे हैं और इंपोर्टेड गुड्स भी आपकी बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का हिस्सा बन रही है तो वो भी सीपीआई में इंक्लूड होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सीपीआई आपके फिक्स बास्केट ऑफ गुड्स पे मैयर की जाती है और जीडीपी डिफरेटर में आपकी बास्केट ऑफ गुड्स चेंज होती रहती है, उसमें आपके वेट्स चेंज होते रहते हैं, बट सीपीआई में आपके जो वेट्स हैं वो सेम रहते हैं। व्हाई? बिकॉज इट कंप्यूटिंग बाय यूजिंग फिक्स बास्केट ऑफ गुड। दिस इज द की डिफरेंसेस बिटवीन सीपीआई and GDP deflator. I hope so. Now you understand clearly अबाउट व्हाट इज सीपीआई। ये बहुत बिगिनर्स के लिए है कि बिगिनर्स को समझ नहीं आती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है। ये एक इंडेक्स है जो आपका प्राइस लेवल को मेजर करता है और ये इंडेक्स बना हुआ है, गवर्नमेंट या ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स बनाती है और ये आपकी बास्केट ऑफ गुड्स का एक इंडेक्स बना हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग आप फिर हर साल अपना प्राइस लेवल मेजर करते हो ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर प्राइस लेवल को। बेस ईयर आप क्यों लेते हो? फॉर डिफरेंसेस पर्पस के एनालिसिस पर्पस, फॉर कंपैरिजन पर्पस, कितना चेंज आया, हाउ मच इंक्रीज और डिक्रीज योर प्राइसेस एज कंपेयर टू बेस ईयर। तो वो आप किससे बताते हो? वो आप सीपीआई से बताते हो। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मजीद बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए वीडियोस को शेयर करें, चैनल को लाइक करें और मैक्सिमम सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।